नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली और नेता रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह की आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर आमजन में हो रही चर्चा पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इन दो नेताओं के निर्णय का यूपी की 3 लोकसभा सीटों जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर कितना असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज यूपी चैनल। मैं कपिल देव शुक्ल, मेरी सहयोगी रिया के साथ पेश है रिपोर्ट। गौरतलब हो कि जौनपुर और प्रतापगढ़ का छठे चरणों में 25 तारीख और कौशाम्बी लोकसभा सीट का 5वें चरण में 20 तारीख को आम जनता अपने वोट देने जा रही है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। अब लोगों का चुनाव इन तीनों सीटों पर काफी रोचक होने जा रहा है। पूर्वांचल के दो बड़े नेता रघुराज प्रताप सिंह और धनंजय सिंह ने राजनीति में अहम सियासी फैसला ले लिया है। अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी जौनपुर छोड़कर बाकी दोनों सीटें जीती थी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बीजेपी को झटका देते हुए कहा, वो किसी को समर्थन नहीं देंगे और उन्होंने अपने समर्थकों को छूट दी है कि वो जिसे चाहे उसे समर्थन कर सकते हैं। राजा भैया के इस फैसले का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में असर पड़ सकता है। राजा भैया की इस निर्णय से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ सकती है। बीजेपी ने कौशाम्बी में विनोद सोनकर को, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। माना जाता है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और राजा भैया के बीच आंतरिक समीकरण ठीक नहीं है। बीते दिनों सोनकर के एक बयान से भी सियासत में गर्मी आ गई है। वहीं बाहुबली धनंजय सिंह ने मंगलवार शाम कहा कि मैं बीजेपी का साथ दूंगा। मैंने अपने समर्थकों से कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हूँ। मेरी पत्नी श्रीकला बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। धनंजय के इस निर्णय का जौनपुर लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से कृपा शंकर सिंह, सपा कांग्रेस अलायंस ने बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा ने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बसपा ने इस सीट पर धनंजय की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन मायावती ने प्रत्याशी बदल दिया और श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। धनंजय सिंह के इस फैसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए जौनपुर के बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने कहा कि त्रिकोण 1 to 1 हो गया है, अब 1 होगा। धनंजय से अदावत कर बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं, मुझे छठा द्वार पता था, 7वां इन लोगों ने तुड़वा दिया। मैं चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी हमें ज्वाइन करे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल आपको अपडेट करता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।